नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए फाइजर वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जिसके बाद अब गरीब देशों को भी ये टीका उपलब्ध हो सकेगा। अब तक ये वैक्सीन यूरोप और उत्तर अमेरिका में ही उपलब्ध थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ की मंजूरी के बाद अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। रिपोर्ट देखिए। नया साल देश भर के लोगों के लिए कुछ राहत की खबर लेकर भी आया है। देश भर में भयंकर हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है। जी हां, अमेरिका ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए फाइजर वैक्सीन तैयार कर ली है। साथ ही इस वैक्सीन के सभी ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने फाइजर वैक्सीन की समीक्षा के बाद कहा कि इस वैक्सीन को सुरक्षा और असरकारिता के लिए मानदंड जरूर मिलना चाहिए। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और 1 दर्जन अन्य देशों में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिका ने भी इस वैक्सीन को अपनी परमिशन दी थी। वहीं डब्ल्यूएचओ की मंजूरी के साथ ही अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। संगठन ने गरीब देशों तक कोरोना वैक्सीन के जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसेस को भी शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में शामिल होने के बाद किसी भी कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर के देशों में आसानी से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल जाएगी। वहीं डब्ल्यूएचओ ने एक बयान जारी कर इस वैक्सीन को मंजूरी देने की वजह बताई है। लंबी जांच प्रक्रिया और टेस्ट के बाद ही फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ये वैक्सीन संगठन द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों और अन्य मापदंडों पर खरी उतरती है। वैक्सीन के 2 डोज देने के बाद कोरोना से मौत की आशंका भी कम हो जाती है। वैक्सीन को इसलिए भी जल्द ही मंजूरी दी है ताकि सभी लोगों तक इसकी डोज पहुंचने में देरी न हो। इसके साथ इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रक्रिया पर भी तेजी से काम चल रहा है ताकि गरीब देशों को जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाई जा सके। इसके टीके को बहुत ही कम तापमान में रखना होता है, जो विकासशील देशों के लिए बड़ी चुनौती है। यह कोरोना वैक्सीन की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन को मंजूरी देते हुए कहा वो अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए संबंधित देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बात करेगा ताकि वहां भी इसे जल्द उपलब्ध कराया जा सके। आपको बता दें, पूरे विश्व में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं। लोग काफी समय से इस महामारी के लिए वैक्सीन के इंतजार में थे, जो अब कहीं जाकर खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि फाइजर वैक्सीन के इस लिस्ट में शामिल होने के बाद किसी भी कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर के देशों में आसानी से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी कहा कि मौजूदा उपायों को अपनाकर इस स्ट्रेन से बचा जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।